मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोस में एक मालदार यहूदी रहता था जो इतना कंजूस था कि कभी किसी गरीब और मोहताज को एक पैसा न देता था। मुल्ला ने कई मर्तबा इसे समझाया कि खुदा ने तुम्हें दौलत अता की है, इसे गरीब और मुफलिस लोगों पर खर्च किया करो, लेकिन इसने मुल्ला की कोई नसीहत न सुनी। आखिर मुल्ला नसरुद्दीन ने इसे सज़ा देने के लिए एक तरकीब सोची। एक रोज़ सुबह सवेरे वो नमाज पढ़कर ज़ोर ज़ोर से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, अगर तू मुझे 1000 अशरफियों की थैली भेज दे तो मैं इसे मोहताजों पर सर्फ कर दूं, लेकिन अगर इसमें से एक अशरफी भी कम हुई तो हरगिज़ कबूल न करूँगा। यहूदी ने यह दुआ सुनी तो सोचा कि मुल्ला बड़ा ईमानदार बनता है, इसकी ईमानदारी आजमानी चाहिए। ये सोचकर इसने थैली में 999 अशरफियाँ भरी और ऐन इसी वक्त जबकि मुल्ला नसरुद्दीन दुआ मांग रहा था, अशरफियों से भरी हुई थैली इसके सेहन में फेंक दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने लपक कर थैली उठा ली और इसमें से अशरफियाँ निकाल निकाल कर गिनने लगा। कुल 999 अशरफियाँ थीं। मुल्ला ने खुदा का शुक्र अदा किया और कहने लगा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। एक अशरफी कम है तो कोई बात नहीं, ये अशरफी फिर कभी दे देना। यहूदी ने जब मुल्ला नसरुद्दीन के ये अल्फाज सुने तो सख्त परेशान हुआ और दिल में कहने लगा कि ये मुल्ला तो बहुत चालाक है, इसने धोखे से मेरी अशरफियाँ थिया लीं। वो भागा भागा मुल्ला के पास आया और कहने लगा, तुम बहुत बेईमान शख्स हो, लाओ मेरी अशरफियाँ वापस करो। तुमने तो कहा था कि 1000 में से एक अशरफी भी कम हुई तो वापस कर दूंगा, लेकिन अब तुम 999 अशरफियाँ कबूल करने पर तैयार हो। मुल्ला नसरुद्दीन गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होते हो मुझसे अशरफियाँ मांगने वाले? ये तो मेरे खुदा ने मुझे भेजी हैं, जाओ अपना काम करो। यहूदी सीधा काजी की अदालत में गया और मुल्ला के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। काजी साहब ने यहूदी को हुक्म दिया कि मुल्ला नसरुद्दीन को बुला लाओ, हम अभी फैसला कर देंगे। यहूदी ने मुल्ला नसरुद्दीन के पास आकर कहा, चलो तुम्हें काजी साहब बुलाते हैं। मुल्ला ने जवाब दिया, तुम देख रहे हो कि मेरा लिबास फटा पुराना है, मैं इस शर्त पर जाने के लिए तैयार कैसे हो जाऊं? मैं इस शर्त पर आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं कि तुम मुझे अच्छे अच्छे कपड़े लाकर दो। यहूदी ने यह शर्त भी मंजूर कर ली और साफ सुथरे कपड़े लाकर दे दिए। मुल्ला नसरुद्दीन ये बेशकीमत लिबास पहन चुका तो कहने लगा, मियाँ यहूदी, क्या इतना कीमती लिबास पहनकर पैदल ही काजी की अदालत में जाऊंगा? लोग देखेंगे तो दिल में क्या कहेंगे? जाओ अपना घोड़ा ले आओ, इस पर सवार होकर जाऊंगा, मरता क्या न करता। यहूदी ने अपना घोड़ा भी मुल्ला के हवाले कर दिया और मुल्ला साहेब निहायत शानो शौकत से घोड़े पर सवार होकर काजी की अदालत में पहुंचे। मुकदमा पेश हुआ। काजी साहब ने दोनों को गौर से देखा। मुल्ला नसरुद्दीन का कीमती लिबास और सवारी का घोड़ा भी इन्होंने देखा और यहूदी का लिबास भी, और यह भी महसूस किया कि वो पैदल आया है। यहूदी ने जब सारा किस्सा सुनाया तो काजी साहब ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, मुल्ला साहेब, तुम इसके इल्जाम का क्या जवाब देते हो? मुल्ला ने जवाब दिया, हुजूर, ये यहूदी मेरा पड़ोसी है और बड़ा झूठा शख्स है। अभी तो ये कहता है कि मैंने इसकी 999 अशरफियाँ थिया ली हैं और कुछ देर बाद कहेगा कि ये लिबास जो मैं पहने हुए हूँ वो भी इसी का है। ये सुनते ही यहूदी चिल्ला उठा, हाँ जनाब, ये लिबास भी मेरा है, मैंने इसे पहनने के लिए दिया था। मुल्ला ने कहा, सुन लिया आपने, ये लिबास भी इसका हो गया और अभी देखिए ये कह देगा कि घोड़ा भी इसी का है। यहूदी गुस्से से चीख उठा, हाँ हुजूर,
یہ گھوڑا بھی میرا ہی ہے، ملا نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا۔ قاضی نے جو یہ باتیں سنی تو یہودی کو ڈانٹ کر نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دیا۔ یہودی روتا پیٹتا ملا نصر الدین کے گھر پہنچا اور اس کی بڑی منت سماجت کی۔ ملا نے اس شرط پر اس کی اشرفیاں، لباس اور گھوڑا واپس کیا کہ وہ آدھی اشرفیاں غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ کبھی بھی نادار اور بے سہارا اور یتیموں کی مدد سے انکار نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ غریبوں کی اور مسکینوں کی مدد کرتا رہے گا۔